जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो ज्यादातर लोग सिर्फ तारीखें याद करते हैं। हाँ, लेकिन असल में जरूरी ये है कि हम उस समय के लोगों की सोच को समझें। अगर हम 200 साल पहले के भारत की बात करें तो हालात काफी मुश्किल थे। उस समय समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी बुराइयां थी। हाँ, और लोग बिना सवाल किए हर बात मान लेते थे। मतलब अगर कोई सवाल करता तो उसे गलत समझा जाता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों? धर्म के नाम पर गलत बातों को सही बताया जाता था। हाँ, लेकिन हर दौर में कुछ लोग सवाल उठाते हैं। हमें मिलकर समाज में बदलाव लाना होगा, लेकिन रूढ़ियों को तोड़ना इससे आसान नहीं। यही लोग समाज सुधारक कहलाते हैं। आज हम 4 ऐसे ही समाज सुधारकों की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले समाज सुधारक से। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि बदलाव की शुरुआत थे। उन्होंने समाज में फैली अंधविश्वास और कुप्रथाओं पर सबसे पहले सवाल उठाए। सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा का उन्होंने खुलकर विरोध किया। महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को कानूनन समाप्त किया गया। अब चलिए इन सभी सुधारों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। सबसे पहले ये समझते हैं कि वे किस दौर में पैदा हुए थे। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, जब समाज पर परंपराओं का बहुत ज्यादा दबाव था। हाँ, और जो सवाल करता था उसे समाज के खिलाफ माना जाता था। और उसी समाज में सती प्रथा जैसी खतरनाक प्रथा भी चल रही थी। सती प्रथा में विधवा महिला को उसके पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। राजा राममोहन राय को यही बात सबसे ज्यादा गलत लगती थी। तो उन्होंने सिर्फ मन में सोचा नहीं, कुछ करने का फैसला लिया। बिल्कुल, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और तर्क के साथ लोगों को समझाना शुरू किया। यानी वे ये साबित करना चाहते थे कि धर्म इंसान को मारना नहीं सिखाता। हाँ, और इसी सोच ने उन्हें समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ाया। लेकिन इतने बड़े बदलाव के खिलाफ लोग चुप कैसे रहते? नहीं रहते। बहुत से लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। यह अस्वीकार्य है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन राजा राम मोहन राय पीछे हटने वालों में से नहीं थे। सती प्रथा के विरोध के साथ साथ राजा राम मोहन राय की सोच और भी आगे जाती है। हाँ, ये चाहते थे कि लोग धर्म को समझें, आंख बंद करके न माने। यानी धर्म में तर्क और सोच की जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी सोच से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। अच्छा, ये बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता, यानी उस समय के कलकत्ता में हुई थी। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ईश्वर में विश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध और समाज सुधार। यानी ब्रह्म समाज सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक आंदोलन भी था। हाँ, और इसी वजह से इसका असर समाज पर गहराई से पड़ा। ब्रह्म समाज के बाद राजा राममोहन राय ने समाज की सबसे बड़ी कमजोरी पर ध्यान दिया। और वो कमजोरी थी महिलाओं की शिक्षा की कमी। उस समय समाज में माना जाता था कि महिलाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा राममोहन राय इस सोच के सख्त खिलाफ थे। तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का खुलकर समर्थन किया। हाँ, उनका मानना था कि बिना महिलाओं की शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था, है ना? बिल्कुल, वे चाहते थे कि लड़कियों को पहले पढ़ने का अधिकार मिले। इस तरह महिला शिक्षा उनके सुधार आंदोलन का अहम हिस्सा बन गई। हाँ,
और यही सोच आगे चलकर बड़े सामाजिक बदलाव की नींव बनी। महिला शिक्षा के बाद राजा राम मोहन राय ने समाज की सबसे क्रूर प्रथा पर सीधा हमला किया। वो प्रथा थी सती प्रथा, जिसमें विधवा महिला को पति की चिता पर बैठाया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे अमानवीय और समाज के लिए शर्मनाक बताया। लेकिन सिर्फ विरोध से बात नहीं बनी होगी। नहीं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया और कानून बनाने की मांग की। ये याचिका तुरंत पारित की जानी चाहिए। हम इसे देखेंगे। फिर सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी ये भारत का पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून था। उनकी वजह से समाज में सोच बदलनी शुरू हुई। यानी लोग अंधविश्वास से सवाल करने लगे। हाँ, शिक्षा, तर्क और समानता की बात आम होने लगी। बिल्कुल, ये विचार अब हर जगह है। हाँ, हम भी सीख रहे हैं। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने दिखाया कि समाज सुधार बिना हिंसा के भी संभव है। लेकिन क्या सुधार आंदोलन यहीं रुक गया? नहीं, इसके बाद एक और बड़ा सुधारक सामने आया। और कौन था वो सुधारक? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती को जानेंगे। तब तक के लिए GS विद शालिनी YouTube चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।